3 हफ्ते आपने अपना स्ट्रॉन्ग स्पॉट किया, 1 हफ्ता आपने वीक स्पॉट किया। He started bleeding from here. कम से कम 60 की उम्र होगी उनकी। और क्या हो गया मुझसे, तू बोल क्यों नहीं रही? हम चिकन और दूध लेने आए थे, ठीक है? और हमने क्या ले लिया? मुझे नहीं पता। Yeah, that's my boy. Two. Yes. Okay. हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। हम लोग ट्रेन कर रहे हैं ट्राइसेप और बाइसेप। आज का गेम प्लान ये है कि 40-50 मिनट में आर्म्स निपटाने हैं और आज छोटे वाले कैमरे से हम शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारे बड़े वाले कैमरे क्या माइक्रोफोन यानी ये वाला जो माइक होता है वो डेड हो चुका है। तो मैंने कहा उसमें आवाज़ तो जाएगी नहीं, तो हम इसी से शूट कर लेते हैं। बाकी बीच में सिनेमैटिक आते रहेंगे और फिर इसके बाद हम जा रहे हैं डाउनटाउन। काम पे नहीं, किसी और काम से है। काम पे नहीं, किसी और काम से, मतलब आई एम नॉट गोइंग फॉर द जॉब बट आई एम गोइंग फॉर अ बिग जॉब। आई नो, यू नो दैट। चलो बहुत बड़ी मैंने क्या देखा है, लोग जब ट्राइसेप प्रेस डाउन्स कर रहे होते हैं या पुश डाउन्स कर रहे होते हैं तो इतना ऐसे ही जोर लगाते हैं कि उनका कोर भी इन्वॉल्व हो जाता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है, बट आइसोलेट करने की कोशिश करी कि उन्हें ट्राइसेप पे ही सारा लोड आए, बॉडी पूरी की पूरी रेस्ट फ्री रहे। एक अभी अंकल थे ट्रेडमिल पे, तो एकदम से ट्रेडमिल पे चढ़े और उनकी स्पीड थी होगी कम से कम 10-12-13 और 10-12-13 पे वो एकदम से तेज भागना शुरू करा। मैं साइड में पकड़ा हुआ था और उसकी वजह से मुझे एकदम से लगा कि गिरेंगे और जैसे ही मुझे लगा कि वो थोड़ा पीछे आ गए ट्रेडमिल में, मैं गया। अब आप देख सकते हो ट्रेडमिल थोड़ी सी दूर है यहाँ पे ब्रो, एंड ही फेल पम। ही स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम हेयर। कम से कम 60 की उम्र होगी उनकी और पता नहीं ब्रो क्यों करते हो। एंड इफ़ योर मॉम डैड आर गोइंग टू द जिम प्लीज़, वो तो दिलेर बनेंगे, एक उनको कोच हायर कर दो 2-3 महीने के लिए इन पर्सन, या फिर तुम उनके साथ चले जाओ अगर तुम्हें थोड़ी सी ज़्यादा नॉलेज है, ताकि वो सेफ रहें। ब्रो दिस प्लेस कैन हर्ट I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, बाइसेप पे आ गए भाई साहब। देखो पूरी ऐसी बॉडी खोल के रख दी और सिर्फ बाइसेप पे टेंशन है। और एल्बो नहीं मूव करनी, कुछ भी करके। अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो आई थी मेरे इस फीड पे, ठीक है, हम आर्म्स कर रहे थे। अलग तो हमें सुन रहा है, तो हुआ क्या कि यहाँ बैठते आराम से, तो हुआ क्या डार्लिंग, एक आदमी कहता आर्म्स हैज़ बीन माई डोमिनेंट पार्ट। हाँ, तो मेरे 2020 में भी ऐसे थे, 19, 21, 22, 23, 24, 25 सब में मेरे डोमिनेंट थे। उसने सारी लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस बता दी कि जो आर्म्स की होती हैं, तो आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो, बट इतनी लिस्ट में आपको एक्चुअली कौन सी करनी है? आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगता? अपना ना, मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, अपना बाइसेप खोलो, अपना आर्म खोलो, ट्राइसेप बाइसेप जो भी तुम्हें देखना है, लॉन्ग हेड लैटरल, फिर गूगल पे जाओ। पैसे नहीं है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, कोच हायर करो, सबसे बढ़िया अच्छा कोच हायर करो। इसके बाद पैसे नहीं है, जाओ और उस मसल की एनाटमी समझो कि वो मसल कैसे बना हुआ है, और फिर अपना देखो कि अच्छा कितनी शेप वहाँ पे है, कितनी शेप वहाँ पे नहीं है। फिर वो है, आपको समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ पे इतनी मसल डेवलप्ड है, नहीं है, यहाँ मसल टिश्यू नहीं है। तो अब उस सेट ऑफ एक्सरसाइज निकालते हैं। वो सेट ऑफ एक्सरसाइज निकाल लिया आपने, ठीक है। उस सेट ऑफ एक्सरसाइज में से फिर हम मूवमेंट पे आते हैं। हम आएंगे अगले दिन मूवमेंट्स करेंगे, तो इस मूवमेंट से हम ये देखेंगे अच्छा इस मूवमेंट में मैं स्ट्रांग हूँ, इस मूवमेंट में मैं वीक हूँ, यहाँ पे लेवरेजिंग पार्ट है, ठीक है। तो अब जो ट्रेनिंग होती है होलिस्टिकली होती है ना, ऐसे तो सिर्फ होती नहीं है मसल टिश्यू बनाने के लिए,
तो अब मैं किस एंगल पे वीक हूँ, किस एंगल पे स्ट्रांग हूँ, उसके बीच में खड़े होके, जस्ट बिकॉज यू आर इन द फर्स्ट इनिशियल फेज, आप वो मूवमेंट चूज करोगे जहाँ पे आप मीडियोकरली स्ट्रांग हो, नॉट ऑन द वीकर स्पॉट। फिर आप जब मीडियोकरली स्ट्रांग होगे, जो आपका वीकर स्पॉट था, फिर उस पर आओगे, आप समझोगे क्योंकि वहाँ पे स्टेबलाइजेशन नहीं थी इसलिए कमज़ोर था। और जो वीक स्पॉट है, आप 3 हफ्ते आपने अपना स्ट्रांग स्पॉट किया, 1 हफ्ता आपने वीक स्पॉट किया, तो आप ऐसे अपनी एक्सरसाइज सर्कल डाउन करोगे किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, नॉट जस्ट फॉर चेस्ट। तभी बोलते हैं ना कि हम 6 से 7 हफ्तों में प्रोग्राम बदलते हैं, वो ऐसे बदलते हैं। ये फ्री का ज्ञान है जो कोई कोच बताता नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आई जस्ट फील लाइक राइट नाउ ऑन एवरी आर्म्स डे आई एम इन माय सलमान खान एरा, टी शर्ट, bigger biceps and those things, bro. So try again, this time take a vitamin. Yeah, and vitamin. Welcome to the Lions Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of coming in like a boss. See me raising the stock up. So baby, you give me some patience. I already won, now I'm making a statement. Damn, baby, why your mans keep hating? You asking about the cake, you here for the celebrations? And I ain't fishing, I ain't really. बस ये आखिरी सेट है, उसके बाद निकलना है। बाइसेप की हमने 2 एक्सरसाइज करी, ट्राइसेप की हमने 4 करी। क्योंकि ट्राइसेप बहुत बड़ा पार्ट है आर्म का, तो उसको अच्छे से तोड़ लो। बोल सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वॉलमार्ट आता हूँ ना, मेरा बड़ा मन करता है साउथ एशियन सेक्टर में घूमता ही रहूँ मैं, इंडिया वाले बड़ा माल बढ़िया दिखता है। खाता मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे सारा माल देखता रहूँ। क्या हो गया? क्या हो गया मीन्स, तू बोल क्यों नहीं रही? हम चिकन और दूध लेने आए थे, ठीक है? और हमने क्या ले लिया? मुझे नहीं पता क्या लिया है? ये पहलवान ले लिया भाई। थैंक यू। इतनी बड़ी टीवी हमें $6.25 में दे दी है। खर्चे पे खर्चे हो रहे हैं डार्लिंग, क्या बताऊं देखो। और हाउ डू यू फील डार्लिंग? आज जुड़वा लिए इसने, ऐसे क्या हो गया तेरे को? बोल ही नहीं रही। टीवी आ गया भाई, कहाँ दूध लेने गए थे, यहाँ हमारा तेल निकल गया। चलो पहले बर्तन धोएं, यहाँ पे ये कलेश मचा हुआ है, उसके बाद इस मेरी जान को सेटअप करते हैं। पहले बर्तन धो के आया। हाँ आगे भाई इसका श्री गणेश कर रहे हैं। पता नहीं छोटा सा ये कहाँ से नाखून वाखून निकालने का वो सिस्टम लेके आई है। और सरदार जी ने हमें हाइसेंस बेच ही गई मारा है ना, ये कंपनी के बता रहे हैं, सैमसंग LG की तरह है यहाँ पे। पता नहीं कितना अच्छा कितना बुरा है। हमारे तो पहला टीवी है भाई साहब, मुझे पहला टीवी आया है हमारा कनाडा में। यस इसने सेल नहीं दी होंगी ना, कितना कलेश कटूंगा ना मैं। ये 2B क्या है वे? ये रिमोट है और क्या है? ये स्टैंड है। इसको सेटअप करते 1 सेकंड, रुक जाओ। शाबाश, जोर से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। गूगल टीवी भाई साहब, गूगल का टीवी है। गूगल वाले सीधा आए थे, पिचाई भाई ने भेजा है। पिचाई ये सेटअप किया है भाई साहब, 3 मिनट में होगा जो भी है। लगाओ या ना लगाओ, अब तो आ गया है। कनाडा की एक अच्छी बात है कि आ गया हो या नहीं आ गया हो, आप अभी भी इसको जाके वापस कर सकते हो अंडर 30 days एंड यू कैन गेट द होल मनी बैक। आया आया आओ, चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया। मुझे तुम रिएक्शन क्यों नहीं देते कुछ? पहली बारी आया है। चले तो कुछ पहले क्या ये गो टू मल्टीपल एक ही प्रोफाइल चलने थे? हाँ तो 3-4 साल में पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आया, लग रहा है बिग बॉस के घर से बाहर निकल के आया हूँ। भाई इस लड़के को देखो जाके, इसका चैनल तुम्हें देखना है रोज। ये that's my boy भाई। लास्ट फेज ऑफ द सेट में होते हैं क्रेजी।
एक कोच जो होता है ना वो उसका काम भी होता है। क्रेजी भाई, मजा आ गया। बात भी है, बुरी बात भी है, चलो ये व्लॉग अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हाँ, कंग्रेचुलेट कर देना भाई को। भाई ने 3-4 सालों में पहली बारी तो मैं टीवी देख रहा हूँ भाई। जब से मैं इंडिया छोड़ा मैंने टीवी नहीं देखा। हाउ क्रेजी इज दैट। 3 सालों से टीवी नहीं देखा, सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन पर टाइम अपना स्पेंड किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कर दो और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन, और अगला व्लॉग आना है ट्रैवलिंग वाला, तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। अंटिल देन, make some name, make some fame, make some wealth, and make some wealth.